हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं हम लोग ए एन द का प्रयोग करके देखते हैं। तो यहाँ पर यूनिट है, यू से स्टार्ट है, फर्स्ट लेटर वॉवेल है, तो चलिए यहाँ पर हम एन लगा देते हैं। यहाँ पर दोनों कंट्री के नेम है, तो दोनों के पहले हम द लगा देते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर गलत कर दिया। क्यों गलत हो गया? यहाँ पर एन नहीं, ये लगेगा। यहाँ पर द सही है, यहाँ पर ये गलत है, ये नहीं लगेगा। तो ऐसा क्यों? हमने इतनी जल्दी ऐसे क्यों पहचान लिया? तो चलिए आज इसी कॉन्सेप्ट को आपके क्लियर करते हैं कि ये कैसे होता है। तो मैं हूं आपका भाई हरकेश तिवारी और आपके अपने यूट्यूब चैनल मेजा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ए एन द का कॉन्सेप्ट, जो आपको हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ ए का प्रयोग करें, कहाँ एन का प्रयोग करें और कहाँ द का प्रयोग करते हैं, इसे सारी चीजों को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आज से आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको ए एन और द का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग एन और ए का प्रयोग करके देखते हैं कौन सा कहाँ लग सकता है। तो पहले मैं आपके जैसे जैसे आप लोग प्रयोग करते हैं उस तरीके से मैं करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ किस तरीके से प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर टी है, आप देखते होंगे कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स, अगर कॉन्सोनेंट से लेटर स्टार्ट है, वर्ड स्टार्ट है, तो वहां पर ए का प्रयोग कर देते हैं, और अगर वॉवेल से स्टार्ट है तो वहां पर एन का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो हम ए लगा देते हैं। यहाँ भी अवाल, a watch, a boy, a student। यहाँ पर इधर an university, an unity, an unique, an umbrella। क्या ये दोस्तों सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसको सही कैसे करना है। हम बचपन से आज तक हमारे टीचर हमको यही बताते चले आए लगभग कि अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो वहां पर ए का प्रयोग कर देते हैं, अगर वॉवेल से स्टार्ट होता है तो एन का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर यू यानी वॉवेल है, फिर भी हमको यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी जो साउंड आ रहा है, जो बोलने से, वर्ड को पढ़ने से जो हमारा साउंड निकल रहा है वो कॉन्सोनेंट्स है। जैसे यूनिवर्सिटी, यू मतलब य निकल रहा है, यह क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। तो यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ए का प्रयोग होगा। ऐसे यूनिटी बोलने से क्या हो रहा है? यूनिटी, यह का वर्ड निकल रहा है, तो यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ए का प्रयोग होगा। यूनिक, यहाँ भी यह का प्रयोग हो रहा है, यह का साउंड निकल रहा है, और आप यू भले वॉवेल है, आपको देखने वॉवेल लग रहा है, लेकिन जो पढ़ने से आपका साउंड निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। तो यहाँ पर एन काट के ए लगा देंगे। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यू है, लेकिन वॉवेल क्या निकल रहा है? साउंड क्या निकल रहा है? पढ़ने से वॉवेल निकल रहा है, अम्ब्रेला। तो यहाँ पर एन का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट है। तो आगे से हमको ध्यान रखना है कि हमको लिखा हुआ वर्ड को देखने से नहीं, जो हमको पढ़ने से, बोलने से, मुंह से निकलती साउंड जो निकलता है उसके अनुसार हमको ए और एन का प्रयोग करना है। तो आसानी विश्वास करते हैं कि आपको ये बातें जरूर माइंड में घुस गई होंगी कि कहाँ ए लगाना है और कहाँ एन लगाना है। अब हम चलते हैं द की ओर। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं द के कॉन्सेप्ट पे। अब हम देखते हैं कि द का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए मेरे पास कुछ है, ये पेन है, ये पेन आप देख रहे होंगे। ये पेन अभी पिछले बर्थडे पर मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट किया था। तो इस पेन के लिए हम दो प्रकार से पेन को लिख सकते हैं। जैसे दिस इज द पेन, और वहीं ये एक दूसरा मान लीजिए पेन है, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज अ पेन, ये है। दोस्तों दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन इस पेन के लिए मैंने द क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये मुझे मेरे बर्थडे पर मेरे पिताजी द्वारा दिया गया एक स्पेशल पेन है। और वहीं इस पेन के लिए मैंने अ पेन ए क्यों लगाया? क्योंकि यह पेन है जो आम पेन है, जर्नल पेन है, जो कि बहुत सारा ढेर सारा पेन पड़ा है और उसमें से एक ही ये पेन है। तो जहां पर किसी चीज के लिए खास वजह बताई जाती हो, स्पेशल होता है, उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं, और वही जो जर्नल होता है, जो आम चीज होती है, उसके साथ हम ए का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्लियर हुआ आपका द का प्रयोग। अब वहीं आगे हम द का इस्तेमाल पे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि द का प्रयोग कहां नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द का प्रयोग हम देखते हैं कहां नहीं होता है। तो वहां पर सबसे पहला पॉइंट है कंट्री के साथ।
कंट्री का जहां नेम होगा वहां पर द का प्रयोग नहीं होता, जैसे द हिंदुस्तान, द इंडिया, द चाइना, द अमेरिका, यहां पर द का प्रयोग नहीं होता, केवल इंडिया, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन चाइना, ऐसे बोला जाए। ऐसा नहीं होगा कि आई लिव इन द इंडिया, ये गलत हो जाता है। सेकंड आ जाता है लैंग्वेज। लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब दोस्तों आप भाषा, भाषा के शब्दों के पहले द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हम डायरेक्ट बोलते हैं ही स्पीक इन इंग्लिश, ही स्पीक इन उर्दू, ही स्पीक इन हिंदी। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे मोहन स्पीक इन द हिंदी, राम स्पीक इन द उर्दू, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम लैंग्वेज के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। वहीं हम स्ट्रीट, स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स होता है गली, हम गली या मोहल्ले के नाम के आगे द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे वो नाम, किसी का नाम हो, नाम, जैसे मेरा नाम रोहन हो गया, मोहन हो गया, किसी के नाम के आगे द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है समूह। जैसे क्लास, क्लास किसी कोई एक क्लास है, लेकिन अगर हमको सारे क्लास को दिखाना है तो वहां पर द का प्रयोग करते थे। पूरे समूह को दिखाना है, वहां पर पूरे समूह के लिए द का प्रयोग करते। जैसे अगर हम कह दें द बॉयज, मतलब लड़कों का पूरा समूह हो गया, द हिंदू, हिंदुओं का पूरा समूह हो गया, द मुस्लिम, मुस्लिम का पूरा समूह हो गया। तो मतलब अगर केवल एक क्लास को दिखाना है तो वहां पर द का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी एक समूह को दिखाना है वहां पर द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर पूरे ग्रुप की बात जहां होती है वहां पर द का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं द का प्रयोग होता कहां है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि रिवर, रिवर मतलब नदियों के नाम, नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द गंगा, द जमुना, ईटीसी। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सिंधु, ऐसे कई सारी नदियों के नाम हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। वहीं न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नाम के आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ भारत, द दैनिक जागरण, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर के नाम हैं दोस्तों जिनके हम आगे द का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, हॉली बुक्स। हॉली बुक्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम पवित्र पुस्तकों के नाम के आगे द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रामायणा, द भागवत, द गीता, ईटीसी। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों, हम ए एन और द का प्रयोग कहाँ करते हैं ये आप अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस नॉलेज को गेन कर सके और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम हो ये क्वेश्चन गलती ना कर सके ए एन द से रिलेटेड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।